अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट शौकीन के लिए एक बहुत ही मायूस कुन दिन अमेरिका के बाद पाकिस्तान को इंडिया ने भी शिकस्त दे दी और इस तरह पाकिस्तान के इस इवेंट में रहने के जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटाइज हो चुके हैं। इससे पाकिस्तान क्रिकेट की हल्के बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हैं और स्पेशली जो पाकिस्तान के फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मायूसी है। पाकिस्तान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ में आ गई थी जब पाकिस्तान ने 119 रन पर इंडिया को ऑल आउट किया, तो लग रहा था कि पाकिस्तान शायद ये मैच जीत जाए और 92% पाकिस्तान के चांसेस थे और कुछ सिर्फ 7 या 8% इंडिया के चांसेस थे। मगर इंडिया ने अपनी शानदार जो हिकमत अमली थी उसके ज़रिए और जो बेहतरीन उनकी बॉलिंग थी उसके ज़रिए उन्होंने मैच का पासा पलटा और पाकिस्तान को शिकस्त से दो चार कर दिया। और जिस तरह मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बात की थी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ कि एक ये न्यूयॉर्क की पिच ऐसी पिच थी जहाँ पर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि अनप्रडिक्टेबल पिच थी, अनप्रिपेयर्ड पिच थी और इसके पास पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे उनके पास चांसेस थे कि वो इंडिया को 119-20 रन पर आउट करें और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। मगर उसके बाद जिस तरह गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन्होंने बैटिंग की है, उसकी शायद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में मिसाल बहुत ही कम मिलती है। बिल्कुल एक ऑर्डिनरी तरीके से वो शॉट्स खेलते हुए आउट हुए और इसी वजह से मैं बार बार एम्फासाइज़ कर रहा था कि ये इस काबिल ही नहीं है, इनकी जो एवरेजेस हैं वो इस काबिल नहीं है कि ये कोई भी अच्छी टीम के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई मैच जीत सके। बाज़ मैचेस में इनका कभी कभार जो बिल्कुल वीक बॉलिंग लाइन होती है उसके खिलाफ फ्लूक लग जाता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेलियर की तरफ ही जाते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि इन प्लेयर्स का इतना कसूर नहीं है जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मैनेजमेंट है उसका कसूर है, क्योंकि जब आप इस तरह के ओवर एजड प्लेयर T20 फॉर्मेट में सेलेक्ट करेंगे, जो एक्सपायर प्लेयर होंगे, जिन्होंने रिटायरमेंट ले रखी थी, उनको वापस लाया गया, उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया गया। फिर कोई जितना आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसको बाईपास करके उस्मान खान को यूएई से यहाँ पर लाया गया और उसकी आपने टेक्निक देखी है, ऐसी बेहतरीन टेक्निक पाकिस्तान में बहुत कम बैट्समैनों की है। फिर उसके बाद जो आपके बाकी जो बैट्समैन इसरा आज़म खान है या अमाद वसीम है, उनकी जो फिटनेस है उस पर क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। आमिर और अमाद वसीम को जिस तरीके से पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया वो इंतहाई शर्मनाक तरीका था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि पूरा साल वो लास्ट ईयर जियो न्यूज़ पर बैठकर वो पाकिस्तान टीम पर क्रिटिसाइज़ करते रहे और उन्होंने जो फर्स्ट क्लास जो पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, जो मेगा इवेंट था और जो बाकी इवेंट्स थे, उनको बिल्कुल उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी और उसको यकलख्त नज़रअंदाज किया। मगर उसके बावजूद ना सिर्फ उनको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट किया गया बल्कि उनको रिटायरमेंट वापस दिलाई गई, बल्कि उनके साथ एग्रीमेंट किया गया और इस तरह पाकिस्तान टीम पर बोझ लादा गया। लास्ट मैच मोहम्मद आमिर की वजह से पाकिस्तान अमेरिका से हारा और इस मैच में अमाद वसीम की एक नाकस कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान क्रिकेट पर एक बहुत आप कह सकते हैं कि ख़तरनाक बादल मंडला रहे हैं। वो इस तरह के आगे 2026 का जो वर्ल्ड कप आने वाला है, जो इसमें जो आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक तो जो 8 टीमें हैं जो आगे क्वालिफाई करेंगी वो ऑटोमेटिकली उस वर्ल्ड कप का हिस्सा बन जाएंगी। मगर जो 8 टीमों के बाद जो बाकी टीमें हैं जो कि सेकंड राउंड में नहीं पहुंचेगी, उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होगा अगर पाकिस्तान इसमें सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं करता और पाकिस्तान को ये जो क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है। क्योंकि जब आप शॉर्ट फार्मेट का क्वालिफाइंग राउंड खेलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है जो लॉन्ग फार्मेट है। अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग टीम है या आपकी कोई बेस लाइन है तो आप टेस्ट मैच या जो लंबा फार्मेट है उसमें दूसरी टीम को एक सेशन में आप नीचे रहने के बाद दोबारा ओवरकम करके उसको पकड़ सकते हैं। मगर जो शॉर्ट फार्मेट होता है उसमें किसी भी जो छोटी टीम है उसके 2 या 4 ओवर मैच का नक्शा चेंज कर देते हैं और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर पाकिस्तान क्वालिफाइंग राउंड में चला गया तो अब ये नहीं पता कि कितना अरसा उसको लगेगा वापस दोबारा मेन स्ट्रीम में आते हुए। तो ये देखें कि इस बारे में हम बातें काफ़ी अरसे से कर रहे थे कि हमारी जो हॉकी और स्क्वाश तबाह हुई और बाकी स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क हुआ है, हम क्रिकेट को भी उसी तरफ लेकर जा रहे हैं और हम उस तरफ बिल्कुल लेकर जा चुके हैं। नाकस सिलेक्शन, नाकस हिकमत अमली, एक बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट आपका बिल्कुल बेकार हो चुका है, जो आपका डोमेस्टिक सेक्टर सिस्टम है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है और उसके बाद आपका इंटरनेशनल क्रिकेट थी उसको भी आपने तबाह बर्बाद करके रख दिया। लाइकिंग, डिसलाइकिंग, डिसमेरिट, ऑब्लिगेशन, इनकम्पिटेंसी, फेल, इनकम्पिटेंट कोचिंग स्टाफ, इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट और उसके बाद जो आपके सिफारशी भर्तियाँ, रिश्तेदारियाँ, इन चीज़ों ने पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल जवाल पजीर करके रख दिया और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है इस पूरे सारे जो पाकिस्तान का सिस्टम है क्रिकेट का उसमें।
तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान के 2 मैचेस बचे हैं। अगर पाकिस्तान दोनों मैचेस जीतता है और अमेरिका अपना एक मैच आगे हार जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान के पास चांसेस होंगे कि पाकिस्तान एटलीस्ट सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाए। और अगर पाकिस्तान ये दो मैचेस में किसी में बारिश होगी या अमेरिका अपना एक और मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में क्वालिफाई करना नामुमकिन हो जाएगा और डेफिनेट पाकिस्तान को फिर क्वालिफाइंग राउंड की तरफ ही जाना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है कि मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई बदकिस्मती की बात होगी अगर पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड के लिए जाना पड़े। आप टेस्ट क्रिकेट के चैम्पियन रहे, आपने टॉप क्लास प्लेयर प्रमोट किए, पैदा किए पाकिस्तान से, और उसके बाद आप वर्ल्ड कप जीते 92 का, फिर 2007 का आप का वर्ल्ड कप, आप T20 का वर्ल्ड कप जीते और पाकिस्तान ने इतने बड़े बड़े सुपरस्टार पैदा किए। और अब ये टाइम आ गया कि आप USA और आयरलैंड जैसी टीमों से कंसेक्टिवली मैच हारे हैं और उसके बाद आपको आपके सर पर अब जो क्वालिफाइंग राउंड है उसकी तलवार भी लटक रही है। तो हमें यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा, जिसमें एक कंप्रीहेंसिव एनालिसिस करूँगा कि कौन से प्लेयर्स को रॉन्ग सिलेक्शन की गई, किस तरीके से सिलेक्ट किया गया, किसी सिफारिश पे सिलेक्ट किया गया, कौन से प्लेयर अनफिट थे उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान टीम में लाया गया, कौन से जो लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में वो पाकिस्तान को रफली डील कर रहे हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हुआ है। तो वो ये एक अगले व्लॉग में मैं एक तफसील के साथ आपको डिटेल इसकी दूंगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, मगर मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।